दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की और कुछ जुड़ी न्यूज़ की। टाइटल आपने देख लिया होगा। चलो पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एचबीओ ने मतलब एचबीओ आपने नाम सुना होगा। एचबीओ एक बहुत बड़ा मतलब चैनल है। अगर आप लोगों ने कभी पहले देखा हो, टीवी पे एचबीओ चैनल भी आता था। और ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने रिवील किया है, मतलब ये रिवील करने जा रहे हैं 8 अक्टूबर को, कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने पता लगा लिया है कि सतोशी नाकामोटो कौन है। क्योंकि सबको पता है, या हमारी वीडियो के द्वारा किसी को पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा तो हम आपको भी ये चीज़ बताएंगे जरूर कि कौन है सतोशी नाकामोटो। लेकिन असलियत में बात क्या है कि जो बिटकॉइन के फाउंडर है, जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया है, उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। लेकिन उन्होंने आज तक अपनी आइडेंटिटी का भी रिवील नहीं करी है कि मैं इसका क्रिएटर हूँ या मैंने बिटकॉइन और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया है। तो वो क्या है, वो एक बस एक मेल में बात किया करते थे उस टाइम डेवलपरों से, और वो कभी किसी के आगे इन फ्रंट नहीं आए, अपना फेस उन्होंने आज तक कभी रिवील नहीं किया। तो एचबीओ क्या करने जा रहा है, एचबीओ एक मतलब डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जिसके अंदर वो एक बताना चाह रहा है, यानी वो कह रहा है कि वो अनमास्क करेगा क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन को, यानी कि सतोशी नाकामोटो को। अ न्यू डॉक्यूमेंट्री क्लेम्स टू अनमास्क द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन। तो ये कह रहे हैं शायद इन्होंने पता लगा लिया कि सतोशी नाकामोटो कौन है, कहाँ है, अभी किस कंट्री का पर्सन है, और उन्होंने बिटकॉइन बनाया। तो ये रिवील करने जाएंगे अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में, जो कि होने वाली है 8 अक्टूबर के दिन। तो 8 अक्टूबर को हो सकता है, देखते हैं कि क्या ये रियलिटी में पर्दा हटा पाएंगे। क्योंकि इसके पीछे सतोशी नाकामोटो देखिए वैसे ने एक बहुत बड़ी शख्सियत भी है। क्यों? क्योंकि सतोशी नाकामोटो एक वो बंदा है जिसने एक फाइनेंशियल मतलब इस एरा के अंदर एक नया मतलब एक तूफान उठाया है। क्यों? क्योंकि देखिए करेंसी एक अलग थी, बिटकॉइन को भी ऐसे करेंसी के रूप में बहुत से देश यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एल सल्वाडोर हो गया, अर्जेंटीना भी अभी उसके लिए गो थ्रू कर रहा है। तो छोटे छोटे देश तो गो थ्रू कर ही रहे हैं इसी की तरफ। कई जगह तो लीगल टेंडर भी हो चुका है, और बड़े बड़े भी देश इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमारी वीडियो देखी तो उसमें हमने आपको बताया था कि यूएसए में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उसको मतलब लीगल टेंडर बनाएंगे, या एक है कि गवर्नमेंट के रिजर्व में तो जरूर रखेंगे, ताकि वो यूएस पे जो डेब्ट है उसको कम कर सके। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। अभी से इस पे बहुत मतलब ट्विटर पे हर जगह पे हाँ हल्ला मच चुका है। और अब देखना बस ये रह गया है कि जब ये खुलासा होगा तो तब पता लगेगा कि असलियत में सतोशी नाकामोटो कौन है और किस देश के लोग हैं। क्योंकि बहुत से जो डेवलपर थे पुराने टाइम पे इसलिए इन फ्रंट नहीं आते थे, क्योंकि उनको ऐसा कोड लिखने पर या किस पे क्या होता था, यूएस में जेल हो जाती थी, यानी यूएस से वाले उठाकर उसको जेल में डालते थे। तो हो सकता है उस टाइम पर सतोशी नाकामोटो ने अपने आप को मतलब रिवील ना किया हो कि भी मैंने लिखा है। लेकिन बहुत से लोग हैं उस टाइम पे जो डेवलपर थे, जो ईमेल्स में बात करते थे, वो कहा जाता है कि एक दो पर्सन के नाम लिए जाते हैं कि वही असलियत में सतोशी नाकामोटो हैं, जिन्होंने अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं करी है। क्योंकि उसके पीछे एक और चीज़ ये है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो जो है उनके ऊपर भैया 2010 में यानी पब्लिक आई के बीच में थे, क्योंकि उनके पास 1.1 मिलियंस के बिटकॉइन हैं उनके पास, यानी उनकी कस्टडी में। और वैसे जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, तो उस बंदे ने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो बिटकॉइन को सबसे पहले माइन तो उन्होंने किया होगा ना। तो जब उन्होंने माइन किया था तो उनके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन है, जिसकी आज में वैल्यू है 66 बिलियन डॉलर की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक रिचेस्ट पर्सन इन क्रिप्टो वो बनने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन का प्राइस अभी 2025 में नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इनका मतलब आप सोच सकते हैं कि इनका प्राइस कहाँ पर जाएगा, ये कितना मतलब बिलियनियर, कितने तगड़े बिलियनियर बन जाएंगे जो सतोशी नाकामोटो। तो चलो आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा कि कौन है सतोशी नाकामोटो, अगर वो असलियत में इस चीज़ से पर्चा उठा पाए या नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की, क्योंकि यूएसए में जो इलेक्शन है उसके अंदर या सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो दिखा रहे हैं इलॉन मस्क दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इलॉन मस्क का ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में भी पूरा फोटो लगा रखा है यूएसए के फ्लैग के साथ, और साथ ही ट्रम्प को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि ये देखिए लाइव फ्रॉम द एट द रेट रियल डोनाल्ड ट्रम्प रैली इन पेनिसिल्वेनिया के अंदर जो अभी वो हो रही थी, रैली हो रही थी जिसके अंदर स्पीच दी जा रही थी, उसके अंदर
ट्रम्प के साथ इलॉन मस्क खुद वहाँ पर एट प्रेजेंट अवेलेबल थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर इतनी बड़ी शख्सियत उनको सपोर्ट कर रहा है तो आपका क्या लगता है कि क्या इस बारी यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ही एज ए प्रेसिडेंट आएंगे? क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो वीडियो है ये उसी टाइम का वीडियो है जब वहाँ पर हो रहा था। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रम्प का नाम भी लिखा हुआ है और टेक्स पेनिसिलाविया ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें खुद इलॉन मस्क आके स्पीच भी दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा बुलिश एक इम्प्लीमेंट बन जाता है। क्या कि क्राइटेरिया जो बन रहा है कि क्या कमला हैरिस के अगेंस्ट ट्रम्प टिक पाएंगे, क्योंकि क्या है कि कल से और 2 दिन बाद से वहाँ पर वोटिंग चालू हो चुकी है। जैसे स्टेट बाय स्टेट चालू होती है, सिटी बाय सिटी, ऐसे वहाँ पर भी अभी वोटिंग चालू हो चुकी है। तो अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो इसी ईयर के अंदर अंदर है 2024 तक हम बिटकॉइन को $1 लाख तक जाता हुआ देखेंगे। और मतलब बिटकॉइन आसमान को छुएगा। अभी अगर 1 लाख चला जाएगा तो आगे तो आप सोच ही लीजिए कि कितना ऊपर जाने वाला है बिटकॉइन। क्योंकि अभी आप देखेंगे ये जो हमारा चार्ट है बिटकॉइन का, अभी प्राइस जो है वो है $62,284 के ऊपर है और यहाँ से थोड़ा जद्दोजहद करा ऊपर जाने की। वैसे भी देखें तो आज वीकेंड था तो इतने ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते, बड़ी बड़ी वेल्स इतने एक्टिव नहीं रहते। अब देखा जाएगा कल क्या होता है, कल क्या मोमेंटम ऊपर की तरफ गो थ्रू करता है या फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो एरिया है जहाँ रेड लाइन है, ये वाला अभी आप देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है अभी इसके अंदर, और अभी प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा अभी पॉजिटिव की प्राइस ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो हम सभी कहते आ रहे हैं बुलिश होता है, बुलिश होता है, बुलिश होता है, हम भी मानते हैं बुलिश होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस को ऊपर ही गो थ्रू करना चाहिए। क्योंकि अभी तो खाली 2% का डंप है अक्टूबर के अंदर, अभी तो 24 डेज एक्चुअली में अक्टूबर में पूरे भी बचे हैं। ये चीज़ कब बदल जाएगी कुछ पता नहीं लगेगा। तो देखेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 47% तक का और 60% का, ये तो 13 की बात होगी, 47 2017 की होगी। इसमें बहुत तगड़ी जो साइकिल आई थी क्रिप्टो की एरा में, वो 2027 की ही बताते हैं, 2017 की ही बताते हैं। तो उस टाइम अक्टूबर में 27%, 2080 लगा लीजिए कि 0.81 है का उसके हाई गया था। तो अब की बार देखना है कि अक्टूबर में कितने परसेंट का पंप आता है। मेरा ये मानना है कि कुछ ना करके भी अगर थोड़ा अच्छा माहौल रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो मेरे हिसाब से 40% तक तो बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। 30-40% तो यहाँ से इस अक्टूबर के मंथ में से दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और अपने थॉट्स भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के आने से बिटकॉइन का प्राइस क्या असलियत में $1 लाख जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर आप क्या चाहते हैं कि ट्रम्प जीते या कमला हैरिस जीते। और सतोशी नाकामोटो का जब रिवील होगा तो उससे मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे, आपके प्रॉफिट बनते रहे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।